स्व से स्व का जन्म नहीं हो सकता, क्योंकि नहीं घटादेव घटो जाए मानव दृष्टोस्ति। इस संसार में घट से घट उत्पन्न होता हुआ कहीं देखने को नहीं मिलता है। इसी बात को समझाया। अब अगले पक्ष में जाए, इसलिए मूल पे भाष्कर इतना ही कहता स्वयं अपरिनिष्पन्नत्वात् स्वतः स्वरूपात् स्वयमेव जायते था घटः तस्मादेव घटात्। वह घट अपने स्वयं उसी घट से ही उत्पन्न होता हुआ नहीं देखने को मिलता है। नापि परतः, और परता माना जाए वो भी नहीं हो सकता। क्यों? अन्य स्माद अन्यो, परता का मतलब क्या? अन्य से अन्य की उत्पत्ति, ये कहना पड़ेगा। यथा घटात पटः, पटात पटांतरम हुआ, घट से पट की उत्पत्ति, एक पट से दूसरे पट की उत्पत्ति, एक घट से दूसरे घट की उत्पत्ति, ऐसा तो देखने को नहीं मिलता। घट से पटोत्पत्ति की प्रसंग है, पट से पटांतर की उत्पत्ति की प्रसक्ति हो जाएगी। यह दोष आप नहीं दे सकते। क्यों? उसके लिए तो पूर्व पक्षी कह सकता आनगिरी पहला पंक्ति उत्पादकत्व योग्यत्व विशेषतम अन्यत्व। परत्व ने साधारण परत्व न लो, कोई भी अन्य, अन्य से अन्य आप नहीं अर्थ लेना चाह रहे हैं। अन्य से अन्य का मतलब ये नहीं है कि किसी भी किसी चीज पैदा हो जाए, उसका अर्थ है उसको उत्पन्न करने की योग्यता उसमें होना चाहिए। उत्पादकत्व योग्यत्व विशेषतम अन्यत्व, उत्पादकत्व और योग्यत्व रूपा विशेषणों से विशिष्ट जो पर है उसी से कार्य उत्पन्न होता है, ऐसा अर्थ करना चाहिए। इतना चवाचा उत्पत्ति मंत्रेण तद योग्यत्व से दुर्गमत्वात्, कि जब तक उत्पन्न नहीं होता है तब तक उसमें उसकी योग्यता है ये मालूम भी कैसे होगा? किसी भी चीज से कोई भी चीज उत्पन्न होता हो उसकी योग्यता पहले से निर्णय नहीं कर सकते। या तो परंपरा से स्वीकार कर लेना पड़ेगा, भाई मिट्टी से घड़ा बनता है। आजकल तो ये भी कह नहीं सकते आप प्लास्टिक के घड़े, स्टील के घड़े, लोहे का घड़े, सोने का घड़ा, चांदी का घड़ा। पहले जमाने में होता था स्वर्ण कलश, रजत कलश वगैरह। इसीलिए किस से क्या उत्पन्न हो सकता है? कई बार आदमी कुछ उत्पन्न करने के लिए शुरू करता रहो होता कुछ और है, अंत में बनाना कुछ सोचा बन कुछ और गया, है कि नहीं? हलवा बनाने गया और लपसी बन गया, पतला पतला हो गया वो। हाँ, हो जाता है। करना क्या चाहते थे बन कुछ और जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि योग्यत्व का निर्णय तो पहले से हो नहीं सकता। कार्य के आधार पर कारण का अनुमान होता है, कारण को देखकर कार्य का निश्चय नहीं हो सकता। जैसे कुड़ाल के मिट्टी का ढेर लगा है, बना, उसने तय करके रख दिया, उसमें चिकना मिट्टी मिला करके कुचल करके, लेकिन आप निर्णय थोड़ी ले सकते उस मिट्टी से क्या बनेगा। वो तो घड़े की है, वो तो कुंभार की मर्जी है। कुंभार की भी क्या मर्जी, कई बार तो कुंभार कुछ सोचता कुछ और बन जाता है, उसका दिमाग घूम जाते बनाते बनाते कुछ और बना डालता है। अधिकतर मकान नक्शे कुछ बना देते हैं, बनते बनते मकान ही अलग हो जाता है। नक्शे के अनुसार कितने बनाते हैं, बहुत फर्क हो जाता है। इसलिए कहते हैं ये कारण को देखकर कार्य का निर्णय नहीं हो सकता, तो कार्य के कारण का अनुमान किया जाता है कार्य उत्पत्ति के पश्चात। इसलिए यह आपका जवाब ठीक बनता नहीं है। तो फिर कहते उभयता मान लो, स्वतः पर तो उभयता तथा नोभयता क्यों विरोधात, परस्पर विरोध हो गया। घटपटाभ्याम घट पठोवा जाय मानो न ही दृश्य थे। स्व और पर दो चीज है, न घट और पट दो चीज है। स्व से घट ले लो, उससे भिन्न अन्य पर बने से पट ले लो। घट पट इन दो से न घट पैदा होता है, इन दोनों मिलकर के न पट को पैदा कर पाते हैं। उसी विरोध को स्पष्ट कर दिया। नहीं घटपटाभ्याम घट पटोवा जय मन दृश्यते तो जायमान स्वस्माद अन्य समाज भवती अनुपन्नम, इसलिए उत्पन्न होता हुआ कार्य स्व से होगा, अन्य से हो गया, या स्व और अन्य उभय से होगा, यह सिद्धांत भंग हो गया, यह नहीं हो सकता। यथा घटपटाभ्यम घटपटोवा न जायते ननु मृदो घटो जायते पितुश्च पुत्र इज्जत सत्यम। पूर्व पक्षी ने कहा लेकिन दुनिया व्यवहार में ही देखने को मिलता है भाई, ये जो घट है मिट्टी से उत्पन्न होता हुआ देखने को मिलता है, और बेटा जब पैदा होता है पिता से पैदा होता देखने को मिलता है।
कहते ये भी एक लौकिकी व्यवस्था मूढ़ों की है। अज्ञानियों ने ये व्यवस्था बना लिया सृष्टि दृष्टिवाद में, अमुक से अमुक होता, अमुक से अमुक होता है। इन वास्तव में ये है नहीं। अस्ति जायते इति प्रत्यय शब्दश्च मूढ़ानाम, ऐसे मूढ़ों की खोपड़ी में चल रहा है बात। अस्ति मृद अस्ति घटो जायते, पिता अस्ति विवाहित पुरुषो अस्ति तेन पुत्रो अयम जायते, अस्ति चायते सारा जो व्यवहार है यह प्रत्यय ने यह ज्ञान और इस ज्ञान के अनुकूल जो शब्द यह सब मूढ़ों की अपनी बुद्धि की कल्पना मात्र है कि तौ एवं शब्द प्रत्यय विवेकी परीक्षेत किम सत्यमेव तौ उत्तम ऋषाइति, क्योंकि इन्हीं शब्द और प्रत्यय जो अविवेकियों की तरफ प्रयोग किया जा रहा है अस्ति जायते इत्यादि, उन्हीं के बारे में विवेक की लोग परीक्षा करके चिंतन करना और निर्णय करना चाह रहे हैं। या किम सत्यमेव दो, क्या ये जो बोल रहे अस्ति और जायते वो सत्य है? उत्तम ऋषा या मिथ्या है वो। इति यावदा परीक्षमाणे शब्द प्रत्यय विषय वस्तु घटपुत्रादि लक्षणम शब्द मात्र में वदत। और जितनी अच्छी तरह से हमने परीक्षा करके देख लिया तो परीक्षमाणे सती यह क्या निर्णय हुआ, शब्द प्रत्यय विषय वस्तु शब्द और ज्ञान का अनुसरण करने वाला वह जो वस्तु है घटपुत्रादि वह शब्द मात्र ही था, वास्तव में वस्तु है ही नहीं। ये कैसे आपको ज्ञान हुआ? कहते वाचारण विकार नाम अधिमिति श्रुते है, छांदोग्य 1:6-4 से कई बार आया वाचारण विकारो नामधेय। ये जो नामधेय है घटपट आदि वो केवल वाणी का विलास मात्र ही है, इन विकारों का नामधेय। अन्यत्व सत्यपि जन्य जनक भाव से प्रत्यक्षता, परत्व अन्यत्व विद्यमान रहते हुए जन्य जनक भाव भी प्रत्यक्षता सिद्ध है, इसलिए आप उसे खंडन नहीं कर सकते। ऐसे पूर्व पक्ष ने कहा तो किम प्रत्यक्षानुसारण शब्द प्रत्यय अविवेक के नाम इष्यते किम अविवेक के नाम, तो हम विचार कर रहे हैं वह प्रत्यक्ष के अनुसारी शब्द प्रयोग और उसके अनुसार ज्ञान ये अविवेकियों का नाम दृष्टिकोण से विवेकियों के दृष्टिकोण में है। अविवेकियों के दृष्टिकोण से कहते हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं, स्वीकार है, सत्यम मिश्रार्धांगीकार। लेकिन विवेकी के दृष्टिकोण से परीक्षा करने पर पता चलता है वो मिथ्या ही है। विचार करके देखें, ये शब्द और प्रत्यय के अलावा वास्तव में बाई कोई वस्तु है ही नहीं। अपने बुद्धि का एक खेल चल रहा है, आपने वह शब्द स्वीकार किया और उसके अनुसार ज्ञान स्वीकार कर लिया तो आपके लिए है, नहीं तो नहीं है। दूसरों के लिए होते हुए भी आपके लिए नहीं है वो। जैसे भ्रांत पुरुष के लिए वहां दिख रहा है सर्प, लेकिन आपके लिए वो कह रहा है अरे सांप है मत जाओ आगे मत बढ़ो, चिल्लाता है बचो, फिर आप हंसते हुए आगे जाते हैं और उसको उठा भी लेते हैं, देख रस्सी है, नाम तो उसने प्रयोग किया सर्प है, सर्पोस्ति, और उसको ज्ञान भी हुआ उसका। इन मूड की दृष्टि में वह सर्प अस्थि भी है और जायती भी है, सब कुछ है। इन विवेकी के लिए रज्जुरेव न सर्प, तद्वत सारा जगत विषय में अज्ञानियों के लिए सारा जगत घटपटा दी। अज्ञानी के दृष्टिकोण में जगत उत्पन्न नहीं हुआ, केवल ब्रह्म है। तच जन्म शब्द आदि शब्द धी विषय वस्तु शब्द मात्र में वाचारमण वज श्रवणात् न परमार्थ तो यावता विद्यते, जब तक रह रहा है तब तक भी वास्तव में परमार्थता वो है ही नहीं। तस्माद असत्यालंबनत्व एवं शब्द प्रत्यय, असत्य वस्तु का ही आलम्बन करके अज्ञानी पुरुष शब्द प्रयोग कर रहा है और ज्ञान कर ले रहा है। सच्चित न जायते सत्वात् मृत पित्रादिवत, तब सचेत न जायते। अब आएगा चौथा पाठ ना, सत असत सद असत था ना। यदि सत कहते हो फिर तो न जायते,
यदि पहले से है वो विद्यमान है फिर उत्पन्न क्या होना है? घट पहले से यदि है फिर घटो जायते व्यवहार कैसे होगा? घटो अस्ति घटा सत, यदि सच्चेत तरी न जायते कदम सत्वादेव मृत प्रत्यादिवत। जैसे मृतिका पहले से विद्यमान है ना, उसको उत्पन्न किया क्या किसी ने? पिता पहले से पाया है वो, तो उससे बेटा पैदा हुआ जो कार्य, इस तरह से बेटा पहले से है फिर उत्पन्न क्या होगा? जैसा पिता पहले से है उत्पन्न नहीं होता, जैसा मिट्टी पहले से है उत्पन्न नहीं होता, इसी प्रकार यदि घट पुत्र आदि भी पहले से सत्य है फिर तो वो भी उत्पन्न नहीं होंगे। पहले से असत्य कहोगे तो भी उत्पन्न नहीं होगा। यदि असत, इसलिए दूसरा पक्ष, यदि असत कहते हो तथापि न चाहे थे फिर भी उत्पन्न नहीं होएगा वो। क्यों? असत्वादि शशिविषाण आदिवत, क्योंकि वो असत्य है ना, शशिविषाण आदि के समान है तो उत्पन्न कैसे हो जाएगा वो? सत्य हो तो पैदा नहीं होगा, असत्य हो तो पैदा नहीं होगा। सत्य तो विद्यमान वो पैदा नहीं हो रहा है, असत्य का मतलब वहां अविद्यमान पैदा नहीं होगा। कि विद्यमान का भी उत्पत्ति नहीं होगी, अविद्यमान का भी उत्पत्ति नहीं हो सकती। अतो सदसत यदि दुभयात्मक है तथापि न जायते फिर उत्पन्न नहीं होगा। क्यों? विरुद्ध से एक स्वभावात, परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाला जो है एक वस्तु के अंदर कभी हो नहीं सकता। यहां 2 नंबर टिप्पण होना चाहिए। ये जो 2 छपा है ना, आगे छप दिया, अतो के सामने 2 छपा है मूल में, अतः के सामने है ना, उसको काट के विरुद्ध के सामने कर देना। नीचे टिप्पण देखो विरुद्ध से इत्यादि है, इसलिए विरुद्ध और उभय और एकात्मकत्व समवाद, 2 विरुद्ध धर्म एक वस्तु में एक कालावच्छेद हो नहीं सकता है। अतो न किंचित जाती सिद्धम, इसलिए यह जो हमारा सिद्धांत हम बोलते हुए आए थे कि वास्तव में कोई वस्तु पैदा ही नहीं हुआ, वह बात सिद्ध हो गया कि स्वतः उत्पत्ति नहीं है, परत नहीं है, उभयता नहीं है, सत्य उत्पत्ति नहीं, असत्य उत्पत्ति नहीं, सत्य भी नहीं है, न उत्पत्ति है न वस्तु इस तरह का हो सकता है। अतएव कुछ भी पैदा ही नहीं हुआ है। इधर 6 विकल्पों का निराश जो हो गया, उस फलित का निष्कर्ष हो गया, अतो न किंचित वस्तु जायते इति सिद्धम। ऐसा मत है आप बौद्धों का सिद्धांत पुनर्जनिरेव जायते इति, पुनर्जनिरेव जायते इति। 3 नंबर 4 नंबर टिप्पणी। ऐसा मत है भूतिरेशा क्रिया सैव कारकम सैव चोच्यते, भूतिरेशा क्रिया सैव कारकम सैव चोच्यते। जो विद्यमानता है जिनकी, उनकी क्रिया है, उन वही कारक है, वही सब कुछ है कह दिया। भूतिरेशाम क्रिया सैव कारकम सैव, वही क्रिया है वही कारक है जिनका आप है कह रहे हो, जिनकी भूति जिनकी उत्पत्ति कह रहे हो आप, वही क्रिया है वही कारक है। ये शाम पदार्थ न भूतिर, उसको स्पष्ट किया, इसके कारक है इतनी ही उनकी। भूतिरेशम क्रिया सैव कारकम सैव च उच्यते, माध्यमिक कारिका हो। उसकी व्याख्या, जिन पदार्थों का भूति मने जन्म कह रहे हो, सैव तेषां क्रिया कारकोपि फलंच, वही उसका जो जन्म है वह जन्म ही क्रिया है, जन्म ही कारक है, जन्म ही फल है, वही उसका अंत भी है, नाश भी है। क्यों? क्षणिक है ना, एक ही क्षण में सब कुछ होना है, अलग अलग तो है नहीं। अलग कोई कारक मिलेगा क्या? इसलिए कहते हैं जो पदार्थ का जन्म कहा जाता है वह जन्म ही उसकी उत्पत्ति क्रिया है, वही उसका कारक है, वही उसका फल भी है, वही उसका नाश भी है, अलग कुछ भी नहीं। ये बौद्धों का सिद्धांत है। उसके आधार पर यह कहते हैं क्रियाकार फला नानात्व पक्ष है जन्मोत्पत्ति दोष मुक्त्वा, क्योंकि अभी तक जो चर्चा हुई थी वह उन लोगों के दृष्टिकोण से नहीं है, एक सांख्य के दृष्टिकोण से, जो लोग क्रिया कारक फल को भेद मानते हैं, और अब उनको उठा रहे हैं जो क्रिया कारक फल भेद को मानते ही नहीं। उनके दृष्टिकोण से वास्तव वस्तु की स्थिति नहीं हो सकती। येषां पुनर्जनिरेव जायते इति, जन्याकार विज्ञान, जनि मने जन्याकार विज्ञान, और जन्याकार विज्ञान ही जन्म है,
वही क्रिया है, वही कारक है, वही फल है, वही नाश है, वही सब कुछ है। ऐसा जो मानते हैं जिन लोगों के मत बौद्धों के सिद्धांत में क्रिया कार फल एकत्व उपगम्यते क्षणिकत्व वस्तुनः, क्रिया कारक फल इन सब एकत्व स्वीकार करते हैं और क्षणिक भी मानते हैं उस वस्तु का। ते दूरदेव न्यायापेता, उनको दूर से जो है ना न्याय से हटे हुए हैं समझ लेना चाहिए। युक्ति बाह्य इत्यर्थ, न्यायापेता माने युक्ति रहित उनका कथन है। ऐसा कभी कोई वस्तु संसार में अनुभव में नहीं आता। जो जिस क्षण उत्पन्न हुआ वह उत्पत्ति वही क्षण है, वह स्थिति भी उसका वही क्षण है, कारक भी वही है, क्रिया भी वही है, फल भी वही है, नाश भी वही है, सब कुछ वही एक क्षण में सब कुछ हो गया। ऐसा तो कहीं भी देखने को नहीं मिलता। इसे युक्ति बाह्य इनका सिद्धांत है। इदम इत्थम इति अवधारण क्षणांतर अवस्थाना। क्यों ऐसे कह रहे हो? क्योंकि यह ऐसा है। ऐसा किस क्षण में निर्णय हुआ उसको तो अगले क्षण में मानना पड़ेगा ना, क्योंकि जो भी सकल वस्तु अपने जीव भी वैसा ही है, जीव भी क्षणिक है। फिर ये निर्णय कौन ले रहा है? वो वस्तु क्षणिक है, निर्णय कौन लिया? उससे भिन्न मानना पड़ेगा निर्णय लेने वाला। और जो निर्णय ले रहा है उसको मानना पड़ेगा वो जिस क्षण में है उससे पहले भी वो था, जब वो क्षणिक वस्तु थी वो तब भी वो है, उसके बाद भी वो है। कम से कम 3 क्षण माननी पड़ेगी, फिर सर्वम क्षणिकम तो सिद्धांत भंग हो जाएगा कि निर्णय लेने वाले को तो क्षणावस्था में मानना पड़ेगा ना कम से कम, कि जो ये निर्णय ले रहा है ना वो पहले नहीं था, एक क्षण में सब कुछ पैदा हो गया, पैदा भी हुआ, स्थिति भी थी, लय भी हुआ, वही कारक था, वही क्रिया थी, वही सब कुछ होकर सब कुछ हो गया। ये सब मैं देख रहा हूं। ऐसे वो देखने वाला, समझने वाला, निर्णय लेके कहने वाला, सर्वम क्षणिकम कहने वाला, वो अपने आप को अक्षणिक मानना पड़ेगा ना, या अधिक क्षण टिकने वाला मानना पड़ेगा। यदि वो भी सर्वम कोटि खुद को ले लेता है तो निर्णय कौन लिया, किसने देखा? इसलिए कहते असंभव इनके सिद्धांत। इदम इत्था इस अवधारणा क्षणांतर अनवस्थाना, यह ऐसा है, इस प्रकार के निश्चय लेने के लिए कोई क्षणांतर अवस्थिति ही नहीं रहा। अनुभूत स्मृति अनुपत्य, इसलिए जो क्षणांतर स्थिति नहीं रही जिनका, उसकी अनुभूति नहीं हुई। जब अनुभूति नहीं हुई उसकी स्मृति भी नहीं हो सकती है, तो कहेगा कौन सर्वम क्षणिकम? कैसे कह सकते हो? हानगिरी इदमा वस्तु परामृष्टम इत्थम इति क्षणिकत्व विवक्षितम घट क्षणिका, ऐसा एवं अवधारणा अवच्छिन्ने क्षण, यह जिस क्षण तुम निश्चय किया वस्तु अवच्छेद क्षणातिरिक्त, उसको वस्तु का अवच्छेद क्षण से भिन्न क्षण माननी पड़ेगी। वस्तु न, लेकिन अवस्थान अभावात, आपके मत में ऐसा अवस्थिति न होने से न तस्मिन अनुभव स्थिति, ऐसे वस्तु का अनुभव कौन करेगा, कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। न तो तस्मिन अनुभूति अर्थ स्मृति उत्पद्यते, ऐसा अनुभूत वस्तु के विषय में स्मृति भी नहीं हो सकती है। तथा वस्तुनि प्रत्यद्वय सिद्ध हो व्यवहार सिद्धि ही, इसलिए वस्तु का प्रत्यद्वय सिद्धि नहीं होगी तो व्यवहार भी सिद्ध नहीं हो सकता। अनुभूति और स्मृति ये दो जरूरी है व्यवहार के लिए। अनुभूति और विस्मृति हो जाए तो व्यवहार नहीं होगा ना। अनुभूति है लेकिन बाद में उसकी स्थिति नहीं, स्मृति नहीं, इसीलिए विस्मृति हो जाए उसका व्यवहार कैसे करेंगे आप? जैसे आपने कोई चीज पढ़ा, अब विस्मृति हो गई, बाद में पूछते हैं तो उसके व्यवहार कर पाएंगे आप? आप नहीं व्यवहार कर सकते। सिद्ध हो गया ना कि अनुभूति और स्मृति दो प्रत्यय होना जरूरी है। ये दो प्रत्यय होने पर ही आप किसी वस्तु का व्यवहार कर सकते, नहीं तो व्यवहार कर नहीं सकते। अतएव बौद्ध सिद्धांत क्षणिक सिद्धांत तो व्यवहार के योग्य ही नहीं रह गया। वस्तु न वस्तुतः जन्म रहित हेतुअंतर माह, वस्तु का वास्तव में जन्म ही नहीं हुआ है, इसमें एक और हेतु देने के लिए अगले कार्य का आरंभ करते हैं। हेतु न जायते अनादेः फलम चापि स्वभावतः आदिर्न विद्यते यस्य तस्य ही आदिर्न विद्यते। हेतुर्न जायते अनादेः फलम चापि स्वभावतः, अनादि फल से हेतु उत्पन्न नहीं होता, अनादि शरीर से अदृष्ट उत्पन्न नहीं होता, और इसी प्रकार अनादि अदृष्ट से शरीर भी उत्पन्न नहीं होता है। फलन चापी स्वभाव होता है। स्वभावात खंडन इसमें मुख्य रूप में
अब स्वभाववाद खंडन कर रहे हैं। चार्वाक वगैरह ना स्वभाव से पैदा होता है, अनादिकाल से पृथ्वी पड़ी उससे सब चीज से पैदा हो रहा है, उसको खंडन करने के लिए चार्वाक आदि का जो स्वभाववाद एक तरह से मुख्य रूप से खंडन करने शुरू करते हैं। अनादियों से, अनादि किसी भी वस्तु से अदृष्ट आदि उत्पन्न नहीं हो सकता, फल भी उत्पन्न नहीं हो सकता है, ये सिद्धांत। क्यों? क्योंकि जिस वस्तु का कारण नहीं होता, यस्य आदर न विद्यते, आदि माने वह कारण, जिस वस्तु का कारण नहीं होता उसका तस्य आदर न विद्यते, जो दूसरा आदि शब्द उसका अर्थ जन्म, उसका जन्म भी नहीं होता है। जिस वस्तु का कोई कारण नहीं उस वस्तु का जन्म भी नहीं होता, खग पुष्पादि के समान। किंच हेतु फले और अनादित्व अभिगच्छता त्वया भला हेतु फले और अजन्म ही अभिगतम स्यात्। दूसरी बात यह है, हेतु फल और अनादित्व अभिगच्छता, हेतु और फल के अनादित्व स्वीकार करता हुआ आपके द्वारा बलाद हेतु फल और अजन्म ही अभिगतम स्यात्, बलपूर्वक जो है हेतु और फल का अजन्म ही स्वीकार कर लिया गया। मानो कथम? हेतु फल और अनादित्व, हेतु मने अदृष्ट, फल मने शरीर, इनके अनादित्व को स्वीकार करते हुए आपके द्वारा यह बलपूर्वक स्वीकार कर लिया गया है, जबरदस्ती मान लिया गया है कि हेतु और फल अदृष्ट और शरीर वास्तव उत्पन्न नहीं हुआ है। कथम? अनादेर आदिरहितात फलाद हेतु न जायते, आदि रहित फल से हेतु उत्पन्न नहीं हो सकता। कारण रहित है यदि शरीर, ऐसा शरीर सदृश कैसे पैदा होगा? जैसे जिसका मां नहीं, ऐसा जो वंध्या पुत्र हो उससे बेटा पैदा होगा? अब वही करे, शरीर बिना कारण का पैदा हो गया और उस शरीर से आगे अदृष्ट पैदा हो रहा है, धर्म अधर्म पुण्य पैदा हो रहा है। कारण रहित शरीर का मतलब क्या? वंध्या पुत्रवत, उससे आगे कार्य पैदा होना, ऐसे कैसे हो सकता है? अनादि का मतलब आदि रहितात फलात हेतु न जायते, नहीं अनुत्पन्नाद अजाद अनादे फलाद, जो उत्पन्न ही नहीं हुआ है। कारण रहित है का मतलब क्या? वास्तव में वो उत्पन्न नहीं हुआ, जो उत्पन्न नहीं होगा मतलब अज है। वो अज से कैसे उत्पत्ति होगी? अज शरीर से। इसे अनुत्पन्नाद अजात अनादे है, जो अनुत्पन्न है इसलिए उसको अज कहना पड़ेगा, जो अज होने से उसमें कोई कारण नहीं है। इसे अनादि शब्द का तात्पर्य है वास्तव में आदि नहीं है, मैंने कारण नहीं। कारण नहीं है का मतलब उत्पन्न नहीं, उत्पन्न नहीं का मतलब अज है। अनादि और अज एक तरह से पर्यायवाची हो जाता है। ऐसे शरीर से हेतु जन्म न इष्यते त्वया, उस अदृष्ट की उत्पत्ति आपके द्वारा भी कथन करना संभव नहीं है। इसी प्रकार फलंच विपरीत क्रम से आदिरहितात अनादिर हेतु और अजात स्वभावतेव निर्निमित्तम जायते न अभिगम्यते। इसी प्रकार से आदि रहित माने अनादि हेतु से, माने कारण रहित आदि रहित है, अनादि है जो अदृष्ट, वह स्वभाव से वह निर्मितम जायते न अभिगम्यते, निर्मित है। स्वभाव का मतलब क्या? बिना निमित्त का उत्पन्न होता है, इसे न विगम्यते, यह आपके द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तस्माद अनादित्वम अभिगच्छता, इसीलिए अनादित्व को स्वीकार करता हुआ, अनादित्व को स्वीकार करता हुआ त्वया हेतु फल और अजन्मी व अभिगम्यते, हेतु और फल का अजन्म ही स्वीकार कर लिया गया है। यस्माद आदि कारणम न विद्यते यस्य लोके तस्य आदि पूर्वोक्त जाति न विद्यते, जिसलिए जिस वस्तु का कारण नहीं माना गया इस दुनिया में, उस वस्तु का जन्म ही पूर्वोक्ता जाति। आदि का दो आदि शब्द है, एक आदि शब्द का अर्थ कारण है, उत्तरार्ध में कारिका के उत्तरार्ध में दो आदि शब्द है। पहला वाला आदि शब्द का अर्थ कारण है, दूसरे वाले आदि शब्द का अर्थ जन्म है। इसे पूर्वोक्ता जाति जन्म न विद्यते, सनिमित्तत्वम सविषयत्वम इत्यर्थः। अनादित्व अभिमत हेतु फल और जन्म न उत्पद्यते। यस्मा इत्यादि कारणवत एव ही आदर अभिगम्यते न कारणवत, क्योंकि कारणवान वस्तु का ही
जन्म स्वीकार, यहाँ आदि शब्द जन्म जन्म स्वीकार किया जाता है, न अकारणवतः अकारणवान वस्तु का जन्म कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब स्वभाववाद को हम स्वीकार या कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता है। उक्त सेवार्थ से दृढ़ीकरण चिकीर्षया पुनराक्षिपति, उक्त पदार्थ का ही दृढ़ करने की इच्छा से और आक्षेप पूर्वक कथन कर रहे हैं। पूर्व पक्षी यह पहला कारिका में कहेगा, ये भी दृढ़ी भाव करोति प्रेरणांश त्यागात चिकीर्षया दृढ़त्व संपादयया इत्यर्थः। 5 नंबर टिप्पण। तो पदार्थ क्या है? वास्तव में संसार का जन्म ही नहीं हुआ, शरीर और अधिष्ठादि का जन्म ही नहीं हुआ। इसी पदार्थ को दृढ़ करने की इच्छा से दृढ़ीकरण चिकीर्षया पुनराक्षेपति, पुनः आक्षेप पूर्वक समाधान कर रहे हैं। अब तक जो लिया वह क्रियाकारक फल के नानात्व वाले पक्ष को पहले खंडन किया, फिर क्रियाकारक फल एकत्व पक्ष जो क्षणिक विज्ञानवाद उसको खंडन किया, फिर स्वभाववाद खंडन कर दिया, और अब बाह्यार्थवाद को लेंगे। नीचे दिया जाएगा वस्तुनो वसुध जन्म अयोगा अजम विज्ञान मात्र तत्व इत्युक्तम। वास्तव में वस्तु का जन्म हो ही नहीं सकता है, अतएव अजय विज्ञान मात्र स्वरूप है सत्यम ज्ञानंतम ब्रह्म विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, यही वास्तविक तत्व है, यह कह दिया गया। लेकिन इदानीम बाह्यार्थवाद उत्थापयति, अब बाह्यार्थवाद को उत्थापन करके भी उसका खंडन द्वारा भी एक में द्वितीय ब्रह्म को सिद्ध करना है। नीचे टिप्पण का इतना करे, बुद्ध से 4 शिष्य सौत्रांतिक वैभाषिक योगाचार माध्यमिकाख्या तथा प्रत्यक्षानुमान वेद्यतया क्रमशः आद्योद्यो। पहले वाला सौत्रांतिक है, वो कहता है प्रत्यक्ष से ही बाह्यार्थम मानेंगे, घटपटादि विद्यमान है, प्रत्यक्ष प्रमाण से सीधे बोलता है। और दूसरा वैभाषिक कहता है नहीं नहीं, अनुमान से मानना पड़ता, ज्ञान उत्पन्न हो गया ना, घट विषय ज्ञान उत्पन्न हो गया, इसलिए बाहर में घट है, ऐसे अनुमान से केवल सिद्ध करेंगे। वास्तव में घट बाहर नहीं है, ज्ञान हुआ इसलिए मान लिया जाता अंदर बाहर है करके, यह अनुमान से मानता अनवे। घटादि बाह्यार्थम अभिगच्छतः अंत्योच आंतर क्षणिक विज्ञान शून्य। दूसरा कहता है नहीं नहीं, वो केवल आपके अंदर कल्पना मात्र है, बाहर कुछ नहीं है, वो क्षणिक है, अंदर अपने अंदर कल्पना है, क्षणिक विज्ञान मात्र ही है, ऐसा मानता है। और अंत वाला माध्यमिक वो कहता है बाहर कुछ है ही नहीं, शून्यम कह दिया। तो सौत्रांतिक बाह्यार्थ है और वो प्रत्यक्ष है, वैभाषिक बाह्यार्थ है किंतु अनुमेय है, प्रत्यक्ष नहीं है। और योगाचार वो बाह्यार्थ है ही नहीं, आंतर है, और वह क्षणिक विज्ञान रूपा है। और अंत में आता है माध्यमिक, वो कहता है बिल्कुल कुछ भी नहीं है, सर्वम शून्यम, शून्यवादी। उनमें से आदि दोनों को ले रहे हैं, बाह्यार्थवादी सौत्रांतिक और वैभाषिक, जो प्रत्यक्ष और अनुमेय घटपटादि को मानते हैं। प्रज्ञप्ते सनिमित्तत्वम अन्यथा द्वयनाशतः संक्लेशस्योपलब्धेश्च परतंत्रास्थिता मता। प्रज्ञप्ते है सनिमित्तत्वम, प्रज्ञप्ते है शास्त्र शासन शास्त्रादि जो प्रतीति है वह सनिमित्तत्व, वह सविषय है, बिना निमित्त का हो नहीं सकता है, बिना निमित्त का हो नहीं सकता है। वो हाँ कोई ना कोई निमित्त जरूर होगा, मैंने विषय होगा, विषय के बिना ज्ञान नहीं होता। अन्यथा द्वयनाशतः, शब्द स्पर्शादि बाह्यार्थवाद की प्रज्ञप्ति को सनिमित्त अर्थात बाह्य विषय से युक्त मानना ही चाहिए, नहीं तो निर्विषय मानने पर तो दोनों बात द्वयनाशत, शब्दादि प्रतीति की विचित्रता रूप द्वैत का अभाव हो जाएगा। द्वय माने द्वैत का नाश हो जाएगा, अभाव हो जाएगा। अतः ज्ञान में वैचित्र के संपादन, जो ज्ञान में विचित्रता है, कभी घट ज्ञान हो रहा है, पट ज्ञान हो रहा है, मट ज्ञान हो रहा है, ये ज्ञान वो ज्ञान अलग 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 हो रहा है ज्ञान, इस ज्ञान में वैचित्रता के संपादन से ज्ञापन होता है, बाह्य विषय को मानना ही चाहिए।
संक्लेशस्य उपलब्धेश्च, इसके अतिरिक्त दाह आदि निमित्तक अग्नि आदि से उत्पन्न क्लेश उपलब्धि से भी मानना पड़ता है कि वायु विषय अपने से भिन्न अग्नि है। यदि अपने से भिन्न अग्नि ना होता, उस अग्नि से जलाने पर स्वयं के दाहकत्व कैसे हुआ, क्लेश कैसे उत्पन्न हो रहा है। क्लेश की अनुभूति से ज्ञापन होता है कि स्व से भिन्न अग्नि जरूर है। इतना ही नहीं, परतंत्र अस्तिता मता, अन्यवादियों के शास्त्र प्रतिपादित द्वैत की सत्ता भी मान ली जाती है। अतः द्वैत तो मानना ही चाहिए, स्व से भिन्न जगत को मानना ही चाहिए। उत्पन्न है वो, जगत है वो, ये पूर्व पक्ष कारिका से स्थापित किया। सिद्धांत आगे देंगे। प्रज्ञानम प्रज्ञप्ति, प्रज्ञानम प्रज्ञप्ति ही शब्दादि प्रतीति। प्रज्ञान का क्या है? प्रज्ञप्ति प्रज्ञान, शब्दादि प्रतीति है। तस्या सन्निमित्तत्व निमित्तम कारणम विषय इत्यतः, सन्निमित्तम माने सविषयत्व। वह सन्निमित्त है। सन्निमित्त मतलब क्या? निमित्त माने कारण। क्या कारण होगा ज्ञान का? विषय। इसीलिए इत्यतः सन्निमित्तत्व का अर्थ हो गया सविषयत्वम। जो भी ज्ञान हो रहा है शब्दादि विषय ज्ञान, वह शब्दादि विषय को लेकर के ही हमारे अंदर ज्ञान हो रहा है। अतएव उस ज्ञान को अनुभूति जो हो रही है उसके आधार पर हमें मानना पड़ेगा ज्ञान से भिन्न शब्दादि विषय ज्ञान से बाहर है, ऐसा मानना पड़ेगा। स्वात्म व्यतिरिक्त विषयता इत्येतत् प्रतिजानीम है। स्वात्मा से भिन्न विषयता हम लोग अवश्य ही प्रतिज्ञा करते हैं। स्वात्मा से व्यतिरिक्त विषयता इत्येतत्, यह बात को हम प्रतिजानीम है, हम प्रतिज्ञा कर स्वीकार करते हैं। नहीं निर्विषय प्रज्ञप्ति शब्दादि प्रतीति से, कि जो शब्दादि प्रतीति जो हो रही है वह निर्विषय कभी प्रतीति ज्ञान नहीं हो सकता। तस्याह सनिमित्तत्वात्, क्योंकि वह प्रज्ञप्ति वह प्रतीति सविषयिणी है, इसमें कोई संशय नहीं है कि सविषयत्व अनुभूय मानता। सन्निमित्तत्व ने सविषयत्व नाम सबका अनुभव का विषय हो रहा है। यदि बात को नहीं मानते हो, अन्यथा निर्विषयत्व शब्द स्पर्श नील पित लोहित आदि प्रत्यवचित्र से द्वयस्य नाशतो नाशो अभाव प्रसज्जेत इत्यर्थः। यदि यह बात नहीं मानोगे, कहोगे जो प्रज्ञप्तियां हैं, जो वृत्तियां हो रही हैं, वृत्ति विज्ञान है, वह निर्विषय कहोगे, फिर तो शब्द स्पर्श नील पीत लोहित आदि जो प्रत्यगत वैचित्रता है, यह द्वैत का नाश हो जाएगा। नाश हो मैंने अभाव हो जाएगा, अभाव की प्रसक्ति हो जाएगी। न च प्रत्यय वैचित्र द्वयस्य अभाव अस्ति प्रत्यक्षता, और प्रत्यय वैचित्र रूपा द्वैत के अभाव आप नहीं कह सकते, क्योंकि सभी के प्रत्यक्षानुभव सिद्ध है। सभी के प्रत्यक्षानुभव सिद्ध इस द्वैत को आप कैसे अभाव कह दोगे? अतः प्रत्यय वैचित्र से द्वय से दर्शनात्, इसलिए प्रत्यय वैचित्र रूपा द्वैत का सभी को दर्शन होता है, अनुभव में आता है। इसे द्वैत को मानना ही पड़ेगा। विषयों को स्व आत्मा से भिन्न द्वैत जगत को उत्पन्न करके मानना पड़ेगा। तीसरी बात, परेशान तंत्रम परतंत्रम इति अन्य शास्त्र। दूसरों का जो तंत्र है, दूसरों का जो शास्त्र है, न्याय सांख्य वैशेषिक मीमांसा, एक अद्वैत वेदांति छोड़कर बाकी सब जगत को उत्पन्न मानते हैं ना। अद्वैत वेदांति जो, उसमें भी अजातवादी वेदांति, असली वेदांति नहीं। तो सृष्टि दृष्टिवाद वाला वेदांति भी जगत को मानता है, दृष्टि सृष्टिवाद वाला वेदांति भी जगत को मानता है। अजातवादी वेदांति जो असली है, मुख्य सिद्धांत है, वो नहीं मानते। आप एक को छोड़कर बाकी जितने भी शास्त्रकार लोग हैं, अन्य शास्त्रम सर्वम तस्य परतंत्र परतंत्र आश्रय बाह्यार्थ से ज्ञान व्यतिरिक्त अस्तिता मता अभिप्रेता, उन शास्त्रकारों के द्वारा उन शास्त्रों के अंदर परतंत्र आश्रय प्रतिपाद्य आश्रय का अर्थ प्रतिपाद्य, अन्य दर्शन शास्त्रों के प्रतिपाद्य जो बाह्यार्थ ज्ञान व्यतिरिक्त ज्ञान से भिन्न बाह्यार्थ कौन? घटपटादि, उनका अस्तित्व मता अभिप्रेता, उनकी अस्तित्व उनकी जो स्वीकृति उन लोगों ने भी स्वीकार किया है, इसलिए उनके सदृश हम भी उनके साथ जुड़ जाते हैं। बाह्यार्थवादी बौद्ध को
भी वह अभिप्रेत है, वह भी स्वीकार है। वो लोग जैसे कह रहे वो भी हम भी मानने को तैयार है। नहीं प्रज्ञप्ते प्रकाश मात्र स्वरूपाया नील पीतादि बाह्यालंबन वैचित्र मंत्रेण स्वभाव भेदेन वैचित्रम संभवती। क्योंकि प्रज्ञप्ति को बिल्कुल वेदांति जैसा मान रहे। देखो प्रज्ञप्ति कैसा है, प्रकाश मात्र स्वरूप आया, ज्ञान सब प्रकाश स्वरूप है। जब तक उसी प्रकार से दृष्टांत क्या रहे वो स्फटिक के समान, स्फटिक नीलादि उपाधि आश्रय बिना वैचित्र नगढ़ विप्राय आगे दृष्टांत है उनका। जैसा स्फटिक कैसा होता है, आर पार साफ है, लेकिन नीला रंग आ गया उसमें, पीला रंग आ गया उसमें, लाल हो गया, किस आधार पर, उस स्फटिक से भिन्न कोई उपाधि की वजह से नहीं, ये स्फटिक के अंदर ही हो गया अपने आप, स्वतः तो नहीं हो सकता। उस स्फटिक से भिन्न पुष्प आदि मानना पड़ेगा, नील पुष्प, रक्त पुष्प, पीत पुष्प, कुछ न मानना पड़ेगा, कपड़ा जिस पर रखा हुआ है, इसलिए वजह उसमें वो रंग दिख रहा है। स्फटिक से भिन्न कोई पदार्थ माने बिना, स्फटिक में जिस प्रकार से नील पीत आदि नहीं हो सकता, उसी प्रकार ज्ञान से भिन्न घटपाट को माने बिना ज्ञान में घटादि का व्यवहार माने घटादि विषय ज्ञान नहीं हो सकता। क्योंकि ज्ञान अपने आप में कैसा है, स्फटिक के समान स्वच्छ है, प्रकाश रूप है, प्रज्ञप्त है, प्रकाश मात्र स्वरूपाया नील पीतादि बाह्य आलंबन वैचित्र, नील पीतादि बाह्य उपाधियों का आश्रय किए बिना वैचित्रता हो नहीं सकती है। स्वभाव भेदे नहीं वैचित्र न संभवती, स्वभाव भेद से ही वैचित्रता आप नहीं कह सकते हो। स्फटिक नीलादि उपाधि आश्रय बिना, जिस प्रकार स्फटिक के अंदर नीलादि उपाधि आश्रय के बिना वैचित्र्य स्वभावती हो गया, यह आप नहीं कह सकते अभिप्राय। कहने का मतलब औपाधिक मानना पड़ेगा, उपाधियों को मानना पड़ेगा। स्फटिक से भिन्न उपाधि को माना तभी स्फटिक में नील पीता दिया गया। उस ज्ञान से भिन्न घटपटादि उपाधि को मानने पड़ेंगे, तभी ज्ञान में घट ज्ञान पट ज्ञान मट ज्ञान व्यवहार होगा। इसलिए बाह्यार्थ मानना ही चाहिए। प्रत्यय वैचित्रता को के लिए उपाधि भेद बाह्य उपाधि को स्वीकार करना चाहिए। इसके आधार पर बाह्य उस आत्मा ज्ञान से भिन्न बाह्य पदार्थ के अस्तित्व सिद्ध हो जाता है उपाधि रूपेण। इतश्च परतंत्र आश्रय से बाह्यार्थ से ज्ञान व्यतिरिक्त अस्थिता संक्लेशनम संक्लेश दुखम इत्यर्थ। क्योंकि इसलिए भी आपको मानना पड़ेगा, दूसरे तंत्रों में भी स्वीकार किया गया जो बाह्य पदार्थ है उसको ज्ञान से भिन्न है, यह मानना पड़ेगा ज्ञान व्यतिरिक्त से अस्थिता। क्यों, संक्लेशनम संक्लेश मन दुख, अग्नि से जल के आपको दुख हुआ है ना, तो आप अपने से भी अग्नि को मानेंगे कि नहीं मानेंगे। बाह्य उपलब्धि अग्नि दाहादि निमित्तम दुख, क्योंकि सर्वानुभव सिद्ध है अग्नि से उत्पन्न दाहादि निमित्तक दुख सभी को होता है। यदि अग्नियादि बाह्यम दाहादि निमित्तम विज्ञान व्यतिरिक्तम न स्यात्, अग्नि आदि जो बाह्य, अग्नि आदि रूपा जो बाह्य पदार्थ, अग्नि आदि रूपा जो बाह्य पदार्थ दाहादि का निमित्त विज्ञान से व्यतिरिक्त यदि न स्यात् न होता ततो दाहादि दुखम न उपलब्धेत, फिर तो दाहादि दुख की उपलब्धि भी नहीं होना चाहिए। उपलब्धि तू किंतु उपलब्ध हो रहा है। अतः तेन मन्यामहे अस्ति बाह्य वर्तते, इसलिए हमें मानना पड़ेगा कोई बाह्य पदार्थ है करके। नहीं विज्ञान मात्र संक्लेश युक्ता, क्योंकि विज्ञान मात्र में संक्लेश कभी हो नहीं सकता। स्फटिक अपने आप में मैं अज्ञान स्वरूप है, जैसे सुषुप्ति में कोई क्लेश है क्या? जो ऑपरेशन होता है काट छांट कर देते क्या होता है, गोली देते हैं सो जाए आदमी, कि वहां दुख दर्द महसूस नहीं होता। तो विज्ञप्ति मात्र स्वरूपता में स्वयं में कभी क्लेश हो नहीं सकता, स्वयं तो आनंद रूप आपने माना। अतः यदि दुखानंद दुख का ज्ञान हो रहा है, दुख का विज्ञान हो रहा है, तो मतलब मानना पड़ेगा उस दुख का कारण विज्ञान से भिन्न कुछ न कुछ है। उपलब्धि तो अदत्तेन मन्यामहे अस्ति बाह्य वर्धयति, इसलिए हम मानते हैं कि विज्ञान से भिन्न बाह्य पदार्थ है, ये सिद्ध हो गया। ये स्वानुभव विरोध है, सर्वानुभव विरोध है। ये विज्ञान से भिन्न
अग्नि आदि नहीं है कहना सर्वानुभव विरोध होगा, स्वानुभव विरोध भी हो जाएगा। विशिष्ट दुख को उपलब्धि की उपपत्ति के लिए आपको स्व अर्थात ज्ञान स्वरूप से भिन्न बाह्य अग्नि आदि पदार्थों को मानना ही पड़ेगा, जो दाह को उत्पन्न किया और दाह के वजह से आपको दुख उत्पन्न हुआ। नहीं विज्ञान मात्र संक्लेश युक्त, क्योंकि विज्ञान मात्र में संक्लेश नहीं हो सकता। यदि विज्ञान मात्र है ऐसे स्वीकार करते हो फिर तो संक्लेश यानी दुख हो नहीं सकता था। अन्यत्र दर्शनादि अभिप्राय, अन्यत्र में दाच्छेदादि व्यतिरिक्त चंदन पंक लेपादौ इतियावत आनगिरी, दाह छेदन इत्यादि से भिन्न चंदन का लेप में, पंख का लेप आदियों में दुख नहीं होता, वो क्लेश नहीं हो रहा है। इस किसी विषय से कहीं आपके विज्ञान में कभी क्लेश है, कभी विज्ञान में क्लेश नहीं है। इसके पीछे क्या कारण होगा? यदि विज्ञान का स्वभाव होता, जो जिसका स्वभाव सदा हो रहेगा ना, या तो सदा क्लेश स्वरूप ही रहेगा या सदा आनंद रूप ही रहेगा। इसका मतलब विज्ञान में न तो आनंद है न तो क्लेश है, दुख है। ये दोनों ही विज्ञान में बाह्य निमित्त से आ रहा है, इसलिए बाह्य पदार्थ तो मानना ही पड़ेगा। इस प्रकार से सविषयत्व सिद्ध हो जाता है। एक अविरुद्धा में टिप्पणी नंबर 4 में अनुपपन्ना एक और पकार होनी चाहिए। यहाँ अनुपन्ना हो गया, नानुपन्ना, न अनुपपन्ना इत्यर्थ। 2 पकार है, हाँ, जिनके तो ठीक किया इसका मतलब बाद में, हाँ, टिप्पणी में 4 नंबर नानुपन्ना ऐसा हो गया, न अनुपपन्ना इत्यर्थ। इस तरह से पूर्व पक्ष, एक पूर्व पक्ष खड़ा हो गया और उस पूर्व पक्ष को जवाब में देने के लिए उच्चते द्वाभ्याम अर्थापत्तिभ्याम बाह्यार्थवाद प्राप्ति विज्ञानवादम उद्भावयति। 2 अर्थापत्तियों के द्वारा, 2 अर्थापत्ति क्या थी? प्रत्येक वैचित्रता और संक्लेश उपलब्धि, इन दोनों की अन्यथा अनुपत्ति रूपी अर्थापत्ति के द्वारा हमने बाह्य अर्थ को अपने सिद्ध स्वीकार किया है। अब उसको खंडन करने के लिए विज्ञानवाद उद्भावयति। बाह्यार्थवाद खंडन सीधा वेदांत क्यों करेगा? वेदांति को करने की जरूरत नहीं ना। बाह्यार्थवाद खंडन कौन करेगा? उनकी ही जो दूसरा है योगाचार वाला, सौत्रांतिक और वैभाषिक दोनों बाह्यार्थ मान रहे हैं, एक प्रत्यक्ष बनेगन में ही माना, सिद्ध कर दिया उन्होंने अर्थापत्ति प्रमाण से। अब उसको खंडन कौन करेगा? विज्ञानवादी स्वयं खंडन कर देगा। इसे विज्ञानवादम उद्भावयति। प्रज्ञप्ते स निमित्तत्वम् इष्यते युक्ति दर्शनात्, निमित्तस्य अनिमित्तत्वम् इष्यते भूत दर्शनात्। प्रज्ञप्ते स निमित्तत्वम् इष्यते युक्ति दर्शनात्, निमित्तस्य अनिमित्तत्वम् इष्यते भूत दर्शनात्। कई पाठ अभूत दर्शनात् करके अवग्रह चिन्ह भी है, भाष्यकार दोनों पक्ष लेंगे, भूत दर्शनात् और अभूत दर्शनात् करके भी घटाएंगे। प्रज्ञप्ते संयुक्तम विषयते, पूर्वोक्त तर्कों के अनुसार प्रज्ञान में सविषयत्व तो भले ही आप मान लो, परंतु तत्व दृष्टि से विचारशील हम लोगों के प्रज्ञान से कि निमित्त शब्द आदि को वास्तव में हम निमित्त नहीं मानते। प्रज्ञप्ते सनिमित्तम इष्यते, भले ही आप लोग चाहते हैं, मान ले रहे हैं, परंतु विवेक के लोग क्या है? निमित्तस्य अनिमित्तत्वम, जिसको शब्दादि निमित्त को वास्तव में हम विषय निमित्त मानते ही नहीं है। क्यों? भूत दर्शनात् या अभूत दर्शनात्। पाठभेद। भूत दर्शनात् माने परमार्थ दर्शनात्। जब परमार्थ अनुभूति हो जाता है तो कुछ भी नहीं रह जाता है। जैसे सुषुप्ति में जागृत और स्वप्न काल में सारा अद्वैत स्वाहा हो जाता है, इसी प्रकार से पारमार्थिक सम्यक अनुभूति हो जाए तब भी द्वैत नहीं रह जाता है। वह भूत का परमार्थ और अभूत दर्शनार्थ पक्ष लेंगे तो अभूत का मतलब अपारमार्थिक, बाह्यार्थस्य अदर्शनार्थ। भूत मने बाह्यार्थ, उसका अदर्शनार्थ, ऐसा अर्थ कर लेंगे। अभूत दर्शनार्थ अबाह्यार्थ दर्शनार्थ माने बाह्यार्थ का दर्शन न होने से, ऐसा भी अर्थ हो जाएगा। केवल भूत दर्शनार्थ ना, भूत ने परमार्थ, और अभूत दर्शन वह भूत शब्द का अर्थ बाह्यार्थ,
अबाह्यार्थ दर्शनार्थ मैंने बाह्यार्थ का दर्शन न होने से। इस प्रकार से दोनों अर्थ ले लेंगे। अत्रोच्यते मतांतरे बाह्यार्थवादी तो निराकरण उच्चते विज्ञानवादी ना, विज्ञानवादी की तरफ उसका खंडन किया जाता है। अत्रोच्यते बाढ़ एवं प्रज्ञप्ते सन्मित्तत्वम द्वय संक्लेशोपलब्धि युक्ति दर्शनात् इष्यते। ठीक कहते हो, तुम्हारे अपनी दृष्टिकोण से प्रज्ञप्ति को आपने सविषय मान लिया। क्यों? द्वैत रूपा दुख आदि का उपलब्धि रूपी युक्ति दर्शनात् इष्यते। त्वया आपके द्वारा भले ऐसा कह दिया जाए, लेकिन आपका कथन करना उचित नहीं। इसीलिए क्योंकि केवल प्रत्येक शब्दानुभूति शब्द विषय का प्रत्येक के आधार पर आपके कथन करना ठीक नहीं, क्योंकि आप तर्क प्रधान लोग हो, केवल प्रत्यक्ष प्रधान नहीं है। ये द्वैती जितने भी है तर्क प्रधान है, इसे प्रतीति मात्र से आप निर्णय नहीं लेना। इसलिए प्रतीति को लेकर के आप सीधे निर्णय नहीं ले रहे, वास्तविक है, भ्रांति भी हो सकती है ना वो। इसलिए हमेशा जो प्रतीति होती है उसको तर्क कसौटी पर कस करके आप निर्णय लेते हैं वास्तव में क्या है क्या नहीं है। अतः आप कैसे निर्णय ले लिया? सीधे प्रतीति के आधार पर, प्रत्ययों का प्रतीति के आधार पर आपने कह दिया ना सब विषय मानना चाहिए, अतः बाह्य जगत मानना चाहिए। ये स्वप्न भी एक प्रतीति है, उस फिर वहां भी बाह्य जगत मान लेंगे। उसी तरह से जागृत कालीन जो प्रतीति है, यहां भी द्वैत प्रतीति भले ही हो जाए फिर भी द्वैत नहीं है मानना चाहिए स्वप्रवत। इसलिए कहते हैं तर्क प्रदान वाले होते हुए आप केवल प्रतीति मात्र को शरणागत होकर के ऐसा निर्णय कर ले रहे हो, यह ठीक नहीं है। इसलिए स्त्री भव तावत्तम युक्ति दर्शन वस्तुना तथात्विक में कारण इत्यत्र बुरी किं तथैति। स्त्री भव तावत्तम, आप अपने सिद्धांत पर टिके रहिए, स्थिर हो जाइए, फिर स्थिर हो जाओ। कि बाह्यार्थवादी कहता है कि आप बतलाएं तो सही, तो ऐसा मानने में क्या आपत्ति है? अत्र बुरी किं ततः युक्ति दर्शनम वस्तुना तथात्विक में कारण, क्योंकि आपका सिद्धांत यह है वस्तु का तथात्व स्वीकार करने में युक्ति दर्शन ही कारण है, केवल प्रतीति नहीं। यह आपका कहना था। फिर अब केवल आप प्रतीति के आधार पर बिना युक्ति का कैसे निर्णय ले रहे हो बाई विषय है करके? तब पूर्व पक्ष कहता है अत्र ब्रूहि किं ततः। अरे भाई क्या बिगड़ गया? हर बार तर्क से ही हर बात को कहना कोई जरूरी है क्या? बिना तर्क का भी किसी बात को प्रतीति स्वीकार करने की आपत्ति है जब सारी दुनिया मान रही है? ऐसे मान लो आप भी। चेत उच्चते, फिर सुनो, सारी दुनिया भ्रांति में है तो आप भ्रांति में रहो, ये कोई बात है? ये तो हो नहीं सकता। तो जवाब देंगे